हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। जो वीडियो आपको बहुत ज्यादा ज्यादा पसंद आने वाला है। ये एक्चुअल में पूरी कुंडली का आपका क्रक्स है। आपकी लग्न कुंडली, पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं हम लग्न कुंडली से देखते हैं। इस कुंडली में 12 घर होते हैं। हर घर कुछ कहता है। हमारा लग्न से लेकर हमारी संतान, हमारा व्यवसाय, हमारा लाभ, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हर घटना को ये घर बताते हैं। तो ये घर हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पूरा कंप्लीट एक वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को आज पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, कुंडली के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो कुंडली में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए भी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एटलीस्ट आपको अपनी कुंडली के बारे में बेसिक नॉलेज होगी। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और बहुत कुछ पूछते हैं, तो आपको बेसिक पता चलेगा कि वो आपको बताते हैं तो क्या बताते हैं और आपको क्या पूछना चाहिए। तो आज आप वीडियो देखिए, आपके लिए पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सरल भाषा में ज्योतिष सीखे में राशि पढ़ना सिखाया था एंड उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये 12 घर होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो काफी लोगों का मुझसे क्वेश्चन है कि मैम ये 12 घर के बारे में बताइए कि कुंडली में 12 घर क्या होते हैं। आपने कुंडली देखी होगी, ये बेसिकली लग्न चार्ट है पूरा। तो आपने कभी अपना लग्न चार्ट अगर देखेंगे कुंडली में, तो आपको ऐसे उसमें खाने बने दिखेंगे। तो ये उसमें राशि पड़ी होती है। ये H1, H2, H3, H4, H5 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मेरा वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं, राशि कैसे देखे। उसमें मैंने बताया है कि ये हाउस फिक्स होते हैं। ये फर्स्ट हमेशा फर्स्ट हाउस रहता है, ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। तो अभी आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम पे ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी कुंडली का क्रक्स है। अगर आप ये समझ गए तो समझिए कि आप एस्ट्रोलॉजी में काफी कुछ समझ गए। इसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, तो पर जो बेसिक बेसिक हम देखते हैं वो मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगी। ये 12 इसमें हाउस होते हैं। तो ये इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है कि जैसे आपका फर्स्ट हाउस होता है, वो क्या होता है, आप लग्न तनु यानी कि आप होते हैं। जो आपका सेकेंड हाउस होता है वो आपका धन होता है। थर्ड हाउस से हम आपका पराक्रम देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम सुख भवन देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम संतान देखते हैं। सिक्स हाउस से हम ऋण रिपु रोग देखते हैं। सेवेंथ हाउस से हम अपनी वाइफ देखते हैं। एट्थ हाउस से हम आयु देखते हैं एंड मरण देखते हैं। नाइन्थ हाउस से हम धर्म एंड भाग्य देखते हैं। 10th हाउस से हम कर्म देखते हैं। 11th हाउस से हम लाभ देखते हैं। 12th हाउस से हम व्यय देखते हैं, खर्चा। यानी ये जो 12 घर होते हैं, ये हमारी पूरी, जब हम जन्म लेते हैं तब और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक की पूरी लाइफ साइकिल इन घरों में जुड़ी होती है। तो जैसे फर्स्ट हाउस होता है वो आपका लग्न हाउस होता है, उसको आप तनु कहते हैं। यानी आप अपना शरीर, आप कैसे दिखने में लगते हैं, आपका फिजिक कैसा है, आपका माइंड कैसा है, आपका कद कितना है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका विवेक बुद्धि कैसी है, ये ओवरऑल जो आपकी लग्न होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, तो वो आपकी फर्स्ट हाउस से दिखती है। अभी इसमें राशि होती है, ग्रह होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है उनके कॉम्बिनेशन से कि क्या कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, वो एक अलग पार्ट है। बट वैसे ये फिक्स होता है कि इससे हम हमेशा आपका ये ही सब चीजें देखते हैं। अब आप जैसे आते हैं तो आपका पहले फिजिक बनता है, देन आप सेकेंड हाउस धन, आप इस धरती पे आए हैं तो आपको धन भी कमाना है, आपको अपना फूड का भी व्यवस्था करनी है। तो फूड हम कहाँ से देखते हैं, जब आप आ गए, आपका रंग बन गया, आपका रूप फिजिक सब फिक्स हो गया, देन आपको अब अपना धन कमाने के ऊपर फोकस करना है। आपको फूड चाहिए, तो सेकेंड हाउस आपका फूड बताता है, आपका कुटुंब, फैमिली, आप कैसी फैमिली से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके क्या संस्कार होंगे, ये सारे हमें सेकेंड हाउस से पता चलते हैं। आप धन कैसे कमाएंगे, आपके पास धन कहाँ से आएगा, तो वो घर के रिलेशन से हमको पता चलता है कि आपके पास धन
किस चीज से आएगा, आप कौन सा ऐसा वर्क करेंगे, कौन सा वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा लाइफ में, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी, एंड आपकी वाणी कैसी होगी। तो ये ग्रहों पे डिपेंड करता है कि आपके क्रूर ग्रह हैं, आपके सॉफ्ट ग्रह हैं, आपकी वाणी थोड़ी कठोर होगी या सौम्य होगी, ये सब इस घर से पता चलता है। राइट आई का भी होता है ये, अगर ये घर पीड़ित होता है तो आपकी राइट आई में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके स्वाद को बताता है, जैसे चंद्रमा होता है उसका स्वाद थोड़ा नमकीन होता है, शुक्र ग्रह होता है उसका मीठा होता है, और जो बृहस्पति होता है गुरु, उसका भी मीठा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपका टेस्ट कैसा होगा। फिर आते हैं हम थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस से पता चलता है, ये आपका पराक्रम का होता है कि आप कोई भी चीज लाइफ में आपको बहुत इजीली मिलेगी या आपको बहुत मेहनत से मिलेगी। आपके अंदर पराक्रम कितना है उसको करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए आप सेल्फ एफर्ट कितना डालेंगे, आपका पराक्रम कितना होगा, ये आपका स्वयं का पराक्रम। ये आपके छोटे भाई का भी होता है कि आपके छोटे भाई से आपके कैसे कनेक्शंस होंगे। आपने कई बार सुना होगा कि आपके छोटे भाई से आपकी बहुत अच्छी बनती है या नहीं बनती है, तो वो थर्ड हाउस से ही डिसाइड होता है। या आप बहुत लेजी हैं या बहुत एक्टिव हैं, ये भी थर्ड हाउस से ही डिसाइड होता है। अगर ये हाउस पीड़ित होता है तो आपके ये राइट एयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये राइट एयर का भी होता है और ये गले का भी पोर्शन हमारा यहाँ से डिसाइड होता है, ये थर्ड हाउस से पता चलता है। फिर हम फोर्थ हाउस में आते हैं। फोर्थ हाउस हमारी बेसिकली माता का हाउस होता है। हमें अपनी मदर के बारे में पता करना होता है कि हमारी मदर की हेल्थ कैसी होगी, हमारी मदर का नेचर, और मदर से हमारी कितनी अच्छी बनेगी। अगर ये घर बहुत अच्छी कंडीशन में होता है तो मदर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। वहीं अगर पीड़ित होता है, या माता का कारक मैंने बताया था चंद्रमा होता है, चंद्रमा कहीं पीड़ित हो जाता है या नीच की राशि में चला जाता है, तो टेक्निकल टर्म है नीच की राशि, बाद में बात करेंगे, तो हमारा थोड़ा सा मदर के साथ मतभेद हो सकता है। ये हमारे सुख को भी बताता है कि हम अपने घर में कंफर्ट रहेंगे। लाइक यहाँ अच्छे ग्रह होते हैं तो हम अपने घर में कंफर्ट रहते हैं। यहाँ शनि राहु केतु आ जाते हैं तो हम अपने घर में बहुत अच्छे से नहीं रह पाते। कई लोगों को आपने सुना होगा, हम बाहर तो बहुत अच्छे से रहते हैं, ऑफिशियल बहुत पीसफुल रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं हमें थोड़ी बेचैनी सी होती है, हमें घर में रहने का मन नहीं करता। तो उनका वो इस हाउस से पता चलता है। ये हमारी प्रॉपर्टी का भी होता है कि हमारे पास कितना अच्छा घर होगा, कितने घर होंगे। या इस हाउस से हम पता करते हैं कि हम प्रॉपर्टी का काम करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति होगी। हमारे फेफड़े का भी होता है, हमारी चेस्ट, हमारी भूमि भवन, सब हमारा गाड़ी, ये सब इस घर से हमें पता चलता है। फिर हम फिफ्थ हाउस में आते हैं। हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। फिफ्थ हाउस हमारा बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति, लाइक हमारी इंटेलिजेंसी कैसी होगी। एजुकेशन से भी ये रिलेटेड होता है, हमारी शिक्षा से। ये हमारी बेसिक एजुकेशन, 12th तक की एजुकेशन को बताता है। लेकिन वैसे ये हमारी, अगर हम बहुत एजुकेटेड भी नहीं है, लाइक पहले के आपने लोग देखे होंगे कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे काफी लोग, लेकिन उनका माइंड बहुत शार्प था, उनको बहुत सूझ होती थी, सूझबूझ से काम करते थे, वो किसी भी चीज का सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल लेते थे। तो वो हमारा फिफ्थ हाउस से पता चलता है कि फिफ्थ हाउस से हमारी बुद्धि कितनी जल्दी वर्क करती है, कितनी इंटेलिजेंट हम हैं, ये सारा हमारा फिफ्थ हाउस से पता चलता है। हमारी संतान का भी पता इसी हाउस से हमें पता चलता है कि आपका लाइक बर्थ चाइल्ड भी इससे पता चलता है कि आपका बेबी, फर्स्ट बेबी है तो वो मतलब अभी कब होगा, तो वो भी हम इस हाउस से पता करते हैं। और वो कैसा होगा उसका नेचर भी थोड़ा बहुत हम यहाँ से पता कर लेते हैं। हम ये हृदय रोग का भी होता है, हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस घर से हम देखते हैं। देखने का तरीका सबका सिंपल है। अगर घर पीड़ित है या उसमें पाप ग्रह बैठे हैं या कुछ परेशानी दिखती है, तो उसमें उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। और जब वो घर बहुत अच्छा हमारा वर्क कर रहा होता है तो वही चीजों का हमें अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाता है। लेकिन ये कारकत्व फिक्स होते हैं कि हमें अगर कुटुंब देखना है, राइट आई देखनी है, स्वाद देखना है, वाणी देखनी है, तो हम इस हाउस पे फोकस करेंगे। अगर हमें छोटा भाई देखना है, सेल्फ हमारा एफर्ट कितना है, तो हम इस हाउस पे फोकस करेंगे। मदर का देखना है, हमें अपना सुख देखना है, हमें भूमि भवन देखना है, तो हम इधर देखेंगे। हमें संतान का देखना है तो हम ये देखेंगे। ये लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारा अपना लग्न पता चलता है। अगर ये पीड़ित होता है तो हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अगर हमारा लग्न मजबूत है तो हमारी पूरी कुंडली ही मजबूत है, क्योंकि ये
सारे घरों को हैंडल करता है। सारे घर का मुखिया ये होता है। सारे घर, हमारा धन है किसके लिए? हमारे लिए। भाई है, हमारा पराक्रम किसके लिए है? हमारे लिए। हमारा सुख किसके लिए है? हमारे लिए। तो इस घर का भी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन हम आते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस हमारा अच्छा घर नहीं माना जाता है। ये हमारा शत्रुओं को बताता है कि कितने हमारे शत्रु होंगे, हमें लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे रोगों को बताता है कि हम कितना बीमार रहेंगे। हमारे ऋण को बताता है कि हम पे जो है कितना कर्जा होगा, या कोई भी इसका इस रिलेशन से बन जाता है। इस घर का जिससे भी रिलेशन बनता है उस घर में प्रॉब्लम आने लगती है। लाइक सिक्स्थ हाउस का अगर लग्न से बनता है कनेक्शन, तो ऐसा होता है कि हमें जो है बहुत जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ेंगे। अगर हमारा इसका फोर्थ हाउस से कनेक्शन बन जाता है तो हमारा भूमि से रिलेटेड कोर्ट कचहरी के मामले हमारे हो सकते हैं। लाइक जो भी हम जमीन लेंगे या हम कुछ घर बनाएंगे, तो आपने देखा होगा कई बार हम घर लेते हैं या जमीन लेते हैं तो उस पे कुछ ना कुछ विवाद चल पड़ता है, उस पे कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है। तो फिर हम इस घर से ही उसको देखते हैं। अब आते हैं हम सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ हाउस हमारे पार्टनर का हाउस होता है, हमारे वाइफ का या हमारे हस्बैंड का, हमारे जीवन साथी का। बेसिकली ये इसके बिल्कुल आमने सामने का है। ये हम हैं, ये हमारा पार्टनर है। तो यहाँ से हम अपने पार्टनर का थोड़ा नेचर देखते हैं, हमारा पार्टनर का कैसा व्यवहार होगा या हमारी शादी कब होगी, वो हम इस हाउस से देखते हैं। हमारी बिजनेस पार्टनरशिप भी हम यहाँ से देखते हैं, हम अपना बिजनेस भी यहाँ से देखते हैं कि अगर कई लोग पूछते हैं कि हमें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो बिजनेस बेसिकली हम इस घर से देखते हैं, नौकरी हम इस घर से देखते हैं एंड बिजनेस हम इस घर से देखते हैं। और दैनिक व्यवसाय होता है, हमारी रोजमर्रा की जो आमदनी होती है वो भी हम इस हाउस से ही देखते हैं। तो ये हाउस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये विवाह का घर होता है, हमारे जीवन साथी का घर होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हाउस हैं। हमें कब क्या देखना है, हमें कब क्या पूछना है, तो हमें उस घर को उस समय फोकस करना होता है। जैसे सिक्स हाउस हमारा ऋण रिपू रोग का है, लेकिन यही हमारे कंपटीशंस का भी होता है। जब हमें कोई कंपटीशन क्लियर करना होता है तो फिर हम सिक्स हाउस को देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं एक घर के। अब सारे तो एक बार में क्लियर नहीं हो सकते हैं, ये थोड़ा टाइम के साथ आप जैसे 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 टाइम इसको देंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। इसमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन ये हर कुंडली में, इधर वो चंद्र कुंडली हो आपकी, सूर्य कुंडली हो आपकी, या आपकी लग्न कुंडली हो, या आपका कोई भी चार्ट हो, ये घर आपके फिक्स होते हैं, इनके कारकत्व फिक्स होते हैं। तो इनका कारकत्व से आप अपनी काफी चीजें पता कर लेते हैं। देन एट्थ हाउस होता है। एट्थ हाउस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आयु का हाउस होता है, ये मृत्यु का हाउस होता है, ये कष्टों का हाउस होता है, ये हमारे साथ होने वाली दुर्घटनाओं का हाउस होता है। इससे पता चलता है कि अभी हमारे कोई सडन एक्सीडेंट का कोई योग तो नहीं बन रहा है। ये हमारा क्या होता है, लंबी चलने वाली बीमारियों का भी होता है। जो लॉन्ग बीमारियां हमारी कोई हो जाती हैं वो अष्टम घर से ही हम देखते हैं। ये हमारा सडन लॉस का भी होता है एंड सडन प्रॉफिट का भी होता है। आपने काफी लोगों का सुना होगा कि अचानक रातों रात उनकी लॉटरी लग गई, या अचानक रातों रात ये बड़े स्टार बन गए, तो उनका एट्थ हाउस एक्टिव हो जाता है। एट्थ हाउस एक्टिवेट होने से हमें कुछ ना कुछ अचानक धन प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये बुरा घर माना जाता है, तो वो धन प्राप्ति कैसे भी हो सकती है। लाइक किसी की डेथ हो गई तो हमको वहां से प्रॉपर्टी मिल गई हमारे मायके या ससुराल में, तो वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो देखते यहीं से हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमको कभी भी बहुत एथिकल वे में हमको पैसा नहीं देके जाता है। कुछ ना कुछ ये हमें उसका लॉस जरूर हमें उठाना पड़ता है। जो भी हमें गेन होता है वो एट्थ हाउस से पता चलता है। हाँ, ये घर एस्ट्रोलॉजी का जरूर होता है, ये गुप्त विद्याओं का भी घर होता है, छुपे हुए रहस्यों का घर होता है। तो अगर हमें एस्ट्रोलॉजी करनी है तो हमारा ये घर अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बीमा का या ऐसे निवेश का घर होता है, बीमा पॉलिसीज का काम जो अगर कोई करते हैं, या कोई सर्जरी का काम है, सर्जन है, डॉक्टर है, वकील है, तो वो सिक्स एट्थ हाउस से हम पता करते हैं। अब नाइन्थ हाउस जो होता है वो हमारे भाग्य का हाउस होता है, हमारे धर्म कर्म का हाउस होता है। हम कितना धर्म कर्म करेंगे अपनी लाइफ में, या ये यात्राओं का भी होता है कि हम धर्म से रिलेटेड कैसे यात्राएं करेंगे। जैसे हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं, या हम कभी कहते हैं ना कि आपका इस धार्मिक स्थल पे जाने का योग बन रहा है, कहीं बाहर जाने का योग बन रहा है, तो वो नाइन्थ हाउस से पता चलता है।
ये हमारे गुरु का भी घर होता है। हमें लाइफ में कैसे गुरु मिलेंगे, गुरु एक पढ़ाने वाले गुरु या कोई अच्छे लोग, हमसे बड़े लोग जो हमें कुछ शिक्षा दे जाएं, तो वो हमें इस घर से ही पता चलता है। अगर हमारा ये घर अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, इसमें अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, तो हमें हमेशा लाइफ में अच्छे लोग मिलते हैं, हमारे गुरु हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर ये घर पीड़ित होता है, यहाँ अच्छा नहीं होता है, तो हमारे फादर की तबीयत खराब रह सकती है, हमारी फादर के साथ अनबन रह सकती है, या हमारे गुरु हमको बहुत अच्छे नहीं मिलते, हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो वो सब हम इस घर से देखते हैं। ये हमारी हायर एजुकेशन का भी होता है। लाइक आप कितनी हायर एजुकेशन में जाएंगे, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, अपनी पीएचडी करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमें इस घर से ही पता चलता है। अभी थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि यहीं से हम सब कुछ चीजें देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा कि हम कहाँ से देखते हैं, ये कहाँ से देखते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 10th हाउस है, 10th हाउस हमारे कर्म का हाउस है, यानी जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, हमारी छवि कैसी होगी, हमारी प्रतिष्ठा कैसी होगी, हमारा पद कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर सूर्य अगर होता है, तो सूर्य जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जॉब का होता है, तो हमारे काफी चांसेस होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। यहाँ पे अगर चंद्रमा होता है, तो हम इसका मतलब, चंद्रमा क्या होता है, ट्रेवलिंग का कारक होता है, तो हम ट्रेवलिंग बहुत करेंगे। अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठा होता है, तो यहाँ पे अगर शनि होता है या शनि की राशि होती है, तो हम इंजीनियरिंग लाइफ में उसमें जाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। अगर यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह बैठा होता है, तो हम मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। तो ये 10th हाउस हमारे कर्म को दिखाता है कि हम अपने कर्म में कितने सक्सेसफुल होंगे, हमें कितना, हमें मान सम्मान हमारे कर्म से मिलेगा। लाइक हमारे कर्म में हम हायर अथॉरिटी में होंगे, हमें पूछा जाएगा, या हम किसी लोअर जॉब में ही होंगे, हमारा ठीक ठीक व्यक्तित्व होगा हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये हमारा प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है। हमारा कोई राजयोग है, लाइक हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे राहु हो, शनि हो, गुरु हो, मंगल हो, ऐसे ग्रह होते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी, बेसिकली पॉलिटिक्स का वैसे राहु एंड सन, दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ये भी हम इस हाउस से ही पता करते हैं। देन हम 11th हाउस पे आते हैं। हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें पैसा उतना नहीं मिलता है। तो ये हम कहाँ से देखते हैं, 11th हाउस से, कि हम जो कर्म करेंगे उसका हमको लाभ कितना मिलेगा, हमारी आय कितनी होगी, हमारी मनोकामना पूर्ति कैसे होगी, जो हम चाहते हैं वो पूरा होता है कि नहीं होता है, वो हमारा 11th हाउस से पता चलता है। जैसे कई लोगों का आपने सुना होगा कि हम जो मांगते हैं, जो सोचते हैं, वो हो जाता है, तो समझिए उनका 11th हाउस स्ट्रांग है। कई लोग कहते हैं कि हम मांगते बहुत कुछ हैं लेकिन मिलता नहीं है, या कोई कहते हैं कि हम मांगते हैं, हमारा पूरा तो हो जाता है लेकिन बहुत परेशानी के बाद होता है। तो वो सारा 11th हाउस से पता चलता है कि इसकी कंडीशंस कैसी है। अगर सो कंडीशन में है तो आपकी इच्छा पूरी होगी, थोड़ा रुक के होगी। अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आपकी इच्छा वैसे ही पूरी हो जाएगी। अगर ये बेड कंडीशन में है तो थोड़ी इच्छा पूरी होने में टाइम भी लग सकता है, या ना भी हो, तो उसके भी फिर हम उपाय करते हैं। ये हमारा ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई का भी ये घर माना जाता है। हमारे बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये भी हम इसी घर से देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ से, इस घर से दाया कान देखते हैं, ऐसे ही हम इस घर से हमारा बायां कान देखते हैं, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें लेफ्ट एयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये घर पीड़ित है तो हमें लेफ्ट एयर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो हमारा लेफ्ट एयर ठीक होगा। ऐसे ही हमारे बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, अगर ये घर अच्छा होगा, हमारा लाभ भी बहुत होगा। हम कोई भी काम करेंगे तो हमें सडनली उससे लाभ हो जाएगा। अगर हम, ये घर हमारा अच्छा नहीं है तो हमारा काम तो हम बहुत करेंगे लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होगा। देन आते हैं हमारा 12th हाउस, जो हमारा अंतिम हाउस माना जाता है, जो हमारी जर्नी को, एंड जर्नी बताता है, व्यय, खर्च, मोक्ष। ये हमारा
मोक्ष का घर होता है, हमारे अस्पताल में खर्चे का घर होता है, हमारे विदेश का भी घर होता है, क्योंकि पुराने जमाने में विदेश को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। अब तो विदेश को बहुत अच्छा मानते हैं, फॉरेन को बहुत अच्छा मानते हैं, इसीलिए अब एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी काफी चेंज हो गई है। लेकिन पहले विदेश को, फॉरेन को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए इस टर्म को अच्छा नहीं माना जाता था कि अगर आपका ये घर स्ट्रांग है तो आप फॉरेन सेटल हो जाएंगे। पहले तो विदेश चले जाते थे, विदेश मतलब कहीं जंगल में दूर चले गए, अपने घर से बहुत दूर चले गए जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही कष्टकारी घर होता था। लेकिन अब ये घर इतना खराब नहीं होता है, क्योंकि अब तो सारी विदेश जाने के लिए सारी फ्लाइट्स हैं, सारा कुछ अरेंजमेंट होता है, सब अच्छा ही होता है, फॉरेन हर कोई जाना ही चाहता है, तो अब तो इस घर को भी अच्छा मानते हैं। और ये अस्पताल में खर्चों का भी घर होता है। लाइक हमारे हॉस्पिटल्स में अगर इस घर की दशा चल रही है या ये घर पीड़ित है, तो हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत खर्चे हो जाते हैं। हमारा आय जितनी होती है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। तो ये सारे घर एक दूसरे से लिंक है, आप देखेंगे तो ये लिंक है। ये भाग्य है तो ये हमारा कर्म है, भाग्य से ही हमारा कर्म हमें अगर हमारा भाग्य सपोर्ट करेगा तो हमारा कर्म बहुत अच्छा होगा। देन कर्म अच्छा होगा तो फिर हमारी आय कैसे होगी, आय अच्छी होगी तो खर्चा भी होगा। जितनी आय हमारी ज्यादा होगी तभी तो हमारा खर्चा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि खर्चा कहाँ होगा। अगर शुक्र जैसा ग्रह बैठा है तो वो हमारी लग्जरी आइटम पे हमारा खर्चा होगा, हम अच्छे घर बनाएंगे, हम अच्छी गाड़ी लेंगे। हम शनि बैठा है, हम अच्छी अच्छी घड़ी लेंगे, अच्छा मोबाइल लेंगे, तो वहां हमारा खर्चा हो जाएगा। अगर पीड़ित बैठा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो अच्छी जगह खर्चा कराएगा। पीड़ित बैठा है तो हम कुछ भी चीज लेंगे उसमें लॉस हमें होगा, मोबाइल लेंगे वो टूट जाता है, गाड़ी लेते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो सारा 12th हाउस से पता चलता है। ये हमारे मोक्ष का भी घर होता है। अगर यहाँ कहते हैं शनि केतु बैठे होते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये घर हमारा मेडिटेशन का भी होता है। तो अगर 12th हाउस पीड़ित होता है तो इसकी यही रेमेडी होती है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप जितना मेडिटेशन करेंगे आपको उतना रिलीफ मिलेगा। ये हमारी लेफ्ट आई का भी होता है, जैसे ये हमारी राइट आई का है वैसे ही ये हमारी लेफ्ट आई का है। तो ये घरों के बारे में एक बेसिक सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जो क्रक्स है इसका, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको समझाए। अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है तो आप ये समझिए कि आप अपनी कुंडली में खुद काफी चीजें पता कर सकते हैं। इसका मोटिव ये नहीं है कि आप कुंडली कल ही उठा के खुद ही पढ़ने लग जाएं, क्योंकि कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं, राशि होती है, ग्रह होते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन आपको बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो आप इसको पूरा समझिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप कहीं अपनी कुंडली दिखाते हैं, कोई आपको रेफर करता है कि ये चीज है, ये चीज है, ये आपको रत्न पहनना चाहिए, या आपको क्या इसमें से समझ में आ रहा है, या आप खुद कुछ अपना पता कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर हमें ये बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन न रहे एस्ट्रोलॉजी को लेके। बस मेरा मोटिव ये है। मैं खुद एमसीए किया है तो मेरा खुद का है, साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे खुद है हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी में कैसे आई। तो मैं खुद हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढती थी एक्चुअल में। तो एस्ट्रोलॉजी पूरी लॉजिकल है। जब मैं उसका पूरा लॉजिक समझ गई तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी हो गया, और आपको भी बिलीव होगा धीरे धीरे करके। हर चीज इसमें साइंटिफिक है, हर चीज कनेक्टेड है, बस आपको देखनी और समझनी आनी चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए कि आपको क्या और नया आप सुनना चाहते हैं, क्या नई चीजों पे मैं वीडियो बनाऊं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो बनाने का। तो थैंक यू सो मच।